नमस्कार। आज एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और मेरा यकीन है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अनुरोध बस इतना कि पूरा वीडियो देखें। आइए, मैं दिनेश गुप्ता आपके समक्ष रामायण का एक प्रसंग लेकर उपस्थित हूं। विश्रवा ऋषि का जन्म। अब ये महत्वपूर्ण है कि हम तो अभी तक जानते थे कि रावण का पिता विश्रवा है। अब हम आज ये जानेंगे कि विश्रवा का जन्म कैसे हुआ। तदुपरांत हम जानेंगे कुबेर का जन्म कैसे हुआ। तदुपरांत जानेंगे कि रावण का जन्म कैसे हुआ। तो ये बहुत ही रोचक तथ्य है और इस रोचक तथ्य को सुनना अनिवार्य है। तो जानते हैं, बात बहुत पुरानी त्रेता युग की है। लाखों बरस लुढ़कते पुढ़कते सड़कते सरसराते निकल गए होंगे, टरक गए होंगे, जब ब्रह्मा जी के बड़े जाने माने ऋषि बेटे पुलत्स, जो ब्रह्मा जी के बेटे थे, जो किसी भी गुण में ब्रह्मा जी से 19 नहीं थे, एक बार घूमते घूमते किसी ऐसे ठौर ठिकाने की खोज में निकल चले जहां अकेले निरल्ले में निच्छद्म बैठकर चुप मारकर वेद पढ़ते रहा जा सके, वेद को गले में उतारा जा सके और सदा सबकी भलाई के लिए काम किया जा सके, सबको सुख ही सुख देने की कामना हेतु और सबका जी हरा किए रखने के लिए अच्छे काम किया जा सके। इसलिए वो ऐसे निर्जन जगह ढूंढ रहा था जहां पर शांति से वेद का अध्ययन कर सकें और इसका फायदा आमजन को पहुंचा सके। इसी टोह में चक्र दंड मतलब घूमते रहे, ढूंढते रहे, लगाते लगाते वो मेरू पहाड़ की तलहटी में बसे पहुंचे हुए ऋषि तृण बिंदु की कुटिया के पास झोपड़ी डालकर बैठ गए। तृण बिंदु नामक महर्षि थे। उन्हीं की कुटिया के पास अपना वो झोपड़ी डाल करके बैठ गए ऋषि पुलत्स। वहीं आसन जमा करके बड़े आराम से जा डटे और वहाँ सब कुछ तो उनके मन को रिझाने, बहलाने और सुहाने वाला था, पर एक झंझट कभी कभी सिर उठा लेती थी और वह ऐसे झमेला था कि उससे छुटकारा पाना भी आसान नहीं था। झंझट यह थी कि कभी कभी नागों और ऋषियों कि चुलबुली, छरहरी, नवेली बेटियां और पड़ियां अप्सराएं वहां आकर या तो खेल कूद करने लगती थी या नाचने गाने लगती थी। वो जगह ही इतना सुंदर था, इतना मनमोहक था, इतना मनोरम था। या वो लड़कियां अप्सराएं चिल्ला चिल्ला कर गलचौर मतलब हंगामा करके आकाश सिर पर उठा लेती थी। जैसा हम बच्चों में होता, 10 बच्चे खड़े होते तो ऐसे ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उसकी इस धमा चौकड़ी से उबकर ऋषि पुलत्स जी ने एक दिन उन्हें पास बुलाया और समझाया, देखो बच्चों, अब तक जो तुमने यहाँ उछल कूद, हो हल्ला, धूम धड़क्का, नाच गान और हड़बोंग किया है सो कर लिया। कल से यहाँ तुम में से जो कोई भी गाती, नाचती, घूमती फिरती, चिल्लाती दिखाई पड़ गई तो उसके पांव भारी हो चलेंगे। समझ रहे? मतलब अगर कोई बच्चियां वहां पर उपस्थित नजर आए जिससे उनको पुलत्स जी को वेद पढ़ने में परेशानी होगी तो उनके पांव भारी हो चलेंगे, यानी गर्भवती हो जाएंगी। फिर न तो मुझे कोसना न भला बुरा कहना, उस लड़कियों से पुलत्स जी कह रहे हैं। यह सुनना था कि उनके कान खड़े हो गए सारे लड़कियों के। वे सब वहां से सिर पर पैर रखकर पलक झपकते उड़नछू हो गई। 9-11 हो गई और उन सब ने अपने अपने कान पकड़े कि अब कभी भी भूल से भी इधर आने का नाम नहीं लेंगी। अब पुलत्स जी चैन की सांस लिए और वे मन बांधकर वेद पढ़ने में जुट गए। पुलत्स जी की ये बातें और सबके कान में तो पड़ ही चुकी थी कि जो वहां पर जाएंगे उनके साथ ये घटना होगा। पर तृण बिंदु, नाम याद रखने वाली बात है, पर तृण बिंदु की बेटी इडबिडा के कानों में
उसकी भनक तक न पड़ पाई थी। इसलिए जैसे ही अगले दिन उनके वेद पढ़ने की बेलाएं में वो टहलने उधर जा निकली कि झट पलक मारते ही उनकी सारी देह पीली पड़ चली और वह ऊपर से नीचे तक पसीने पसीने होकर दौड़ी दौड़ी अपने बाप के पास कांपते हाँपते जा खड़ी हुई। उसे देखते ही अपने तप के ताव से राजऋषि सब कुछ ताड़ गए और उसे साथ लेकर वे पुलत्स जी के पास पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़कर बोले, ऋषि जी लीजिए, अपनी यह बेटी मैं आपको सौंपे दिया रहा हूँ, यानी कि सौंप दे रहा हूँ। अब यह आपकी घरनी यानी पत्नी बनकर आपका घरबार संभालेगी। यह बड़ी ही भली और भोली है। आपके पास रहकर ये 60 घड़ी मतलब 24 घंटा आपकी जी जान से, तन मन से और सच्ची लगन मंगन से होकर आपकी सेवा में समर्पित हो जाएगी। आपकी सेवा टहल करती रहेंगी। दूसरा चारा ही क्या था? पुलत्स जी ने हामी भर ली, उनकी बात सिर आंखों पर चढ़ा ली और उनके चले जाने पर छबीली छोकरी से कहा, देखो देवी, तुमने आकर मुझे वेद पढ़ते सुना है, इसलिए तुम्हारा बेटा विश्रवा यानी कि विश्ववस यानी कि वेद की बात को सुनने वाला विश्ववस यानी विश्रवा कहलाएगा, जो अपने तप से, पढ़ाई लिखाई और प्यार भरी चाल से सबका जी सुखी ही करता रहेगा, रिझाता रहेगा और जिसका नाम शरद की नोके उजले चांद की चांदनी के जैसा चारों ओर जा छिटकर बहुत ही प्रतापी और सबके अंदर समाने वाला ऋषि बनेगा। यह पुलत्स जी ने अपनी पत्नी को, उस लड़की को वचन दिया। इससे आगे पार्ट 2 में जानेंगे कि कुबेर का जन्म और कुबेर को वरदान ब्रह्मा जी ने कैसे दिया, क्यों दिया, किस परिस्थिति में दिया था और कुबेर कैसे थे जो उनको वरदान मिल गया। क्रमशः पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।